नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी कक्षा 5 जो हमें सत्र 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से न्यू बुक प्राप्त हुई है, इसके हम पाठ 12 मेरा नया बचपन देखते हैं। पाठ 12 के पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 मरकर भी जो अमर है कि सारे पार्ट के वीडियो हमने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम देखते हैं पार्ट 12 मेरा नया बचपन। ठीक है, इसके बहुविकल्पी प्रश्न सही विकल्प छांट कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। तो सी इसका राइट आंसर लिख लेंगे आप। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, बिटिया के मिट्टी खिलौने पर माँ ने क्या कहा? तुम्ही काओ। बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? तुम्ही काओ। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गया? तो कुटिया जो थी, पुत्री के आने पर कुटिया जो है खुशियों से भर गई थी। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कविता में कवित्री किसकी याद कर रही है? तो किसकी याद कर रही है? बचपन की। डी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, क्या है? आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा? तो रजाई भी बन सकता है और कमाई भी बन सकता है ना, आई प्रत्यय। ठीक है, तो आप इसको देख के लिख लेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये शब्द दिए हैं, बच्ची, गुस्सा, आनंद, ये कायो, ये माँ, बेटी, चिथड़े। तो बोल उठी वह माँ काओ, यहाँ पर आप काओ लिख लेंगे। कविता में रानी के कपड़े खालिस्तान से बने थे, तो चिथड़े से। बेटी के साथ कवित्री स्वयं भी खालिस्तान बन जाती है, क्या बन जाती है? बच्ची। बचपन में रोने में भी खालिस्तान आता है, आनंद आता है। स्मरणीय शब्द में ये प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा, है ना। ठीक है, स्मरणीय शब्द में ये प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 11 दिया है, बचपन की कौन कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता? तो बचपन की बातों में खेलना, घूमना, खाना आदि को भूला नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गईं? तो बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गईं? तो कवित्री की छोटी सी कुटिया में खुशियाँ आ गई। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, क्या है? दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द को लिखिए। निर्भय मतलब निडर, नव मतलब नया। कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है? तो कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना मोती से की है। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है? तो उत्तर लिखेंगे, बचपन में छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसी भावना का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए बचपन का जीवन निष्पाप होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, क्या है? माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया? तो बेटी के द्वारा मिट्टी खिलाने के लिए माँ काओ वाणी सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए। जैसे भाई बहन, ये जो चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह है। छोटा, बेटा बेटी, माता पिता, बार बार, ऊंच नीच, भोली भाली। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं योजक चिन्ह का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद क्यों आता है? लिखिए। क्या है? बचपन का जीवन चिंता रहित और निर्भय था, इसलिए रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 19, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं? लिखिए। तो मुझे हॉकी खेलना पसंद है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, यह भारत का लोकप्रिय खेल है। हॉकी खेल में 2 टीमें होती हैं, जिसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल स्टिक और गेंद से खेला जाता है। प्रत्येक टीम हॉकी स्टिक की मदद से गेंद को विरोधी टीम के गोल में मारकर गोल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। लास्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 20, आपके भाई बहन
के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखना है। क्या लिख सकते हैं? मेरी छोटी बहन का नाम रानू है, वह बहुत शरारती है पर प्रतिदिन शाला पढ़ाई करने जाती है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से पढ़ाई करती है। वह घर के कामों में भाई एवं माँ की मदद भी करती है। वह हमेशा बड़े बुजुर्गों की मदद जैसे पानी लाना, चाय देना, अन्य कार्य भी करती है। हम भाई बहन साथ में क्रिकेट खेलते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर दूसरों की मदद करते हैं व उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप वाक्यों को लिख लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।